बार बार बोल देता हूं, पैसों का इल्जाम लगा देता हूं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूं। कारण है क्या किसी अधिकारी को पता नहीं है अवैध प्लाटिंग चल रहा है? अवैध प्लाटिंग पूरे शहर में चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। इन लोगों की औकात नहीं है कि इन लोग अवैध प्लाटिंग को रोक सके। अवैध के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो भी सिर्फ नाली बंद करने की कार्रवाई हो रही है, अवैध प्लाटिंग की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और तो छोटी मोटी कार्रवाई होगी। अब ये बताएंगे कि कब से नहीं सुना? नहीं, आप सभापति हैं भाई, आप बताइए कि कब से आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है? अब उसका क्या दबाव है, शासन का प्रभाव है या क्या क्या, मैं उसको जानकारी तो आयुक्त बता पाएंगे। ऑनलाइन टेंडरिंग जब हमको नीलामी करना है तो ऑनलाइन टेंडरिंग क्यों करना है भाई? ओपन नीलामी करिए, भिलाई के सब लोग लेंगे। अब बड़े अक्षरों में कहीं ना कहीं लिखे हो, देख लीजिए, राजीव कुमार पांडे SAS कमिश्नर और आयुक्त कक्ष गेट है बंद, पैसा हो जाएगा अंदर। 60-70 लाख रुपए लगा के मैंने इसलिए घर नहीं बनाया था और बोलते हैं कि प्लॉटिंग अवैध है, तो भाई आपने रजिस्ट्री क्यों की? बिल्कुल, आपके नंबर को भी लगता है रिजेक्ट कॉल में डाल दिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, 2-3 बार आप लगा दिए और फोन बिजी बता रहे हैं, मतलब नंबर को रिजेक्ट कॉल में डाल दिया आयुक्त साहब। कोई दिक्कत नहीं है। जितने कांग्रेसी पार्षद जो 5 साल तक उनको दिए हैं, एक एक करके ऐसी रोड पे और दरवाजे में आके बैठेंगे, देखते रहिएगा। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। हमने निगम पर कई खबरें बनाई हैं, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये जो बिल्डिंगें दिख रही है, भ्रष्टाचार में संलिप्त बिल्डिंग है। जो भी अधिकारी, आप एक वीडियो चल रहा होगा, देख रहे होंगे कैसे निगम आयुक्त भगते हुए नजर आते हैं जब सवाल पूछते हैं। तो सवाल वही था जब पूरा शहर, भिलाई शहर डूब रहा था पानी में और इसको बचाने का प्रयास किया नहीं जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति का प्रयास किया जा रहा था, पैसों को बर्बाद किया जा रहा था। और अधिकारी राजीव पांडे जो निगम के आयुक्त हैं, वो कैसे भगते नजर आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार है निगम में। अभी जो 2-3 साल से 2 साल हुए भाजपा की सरकार बने हुए, तो कांग्रेसी का पहले बात यहाँ सुना जाता था, लेकिन अब नहीं सुना जाता था। कांग्रेसी पार्षद है उसी वार्ड का, जहाँ जिस वार्ड में राजीव पांडे जी भगते हुए नजर आए थे, उसी वार्ड के पार्षद है। उस वीडियो में इनका भी चेहरा दिख रहा होगा। बात यह है, जब यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और आयुक्त महोदय के गेट के सामने बैठ गए हैं, आइए देखते हैं अब ये कितना निगम का बचाव करते हैं, क्योंकि सरकार तो इन्हीं की है। और जब गंदगी होता है तो पानी में तो नीचे जाएगा नहीं, वो ऊपर ही आएगा। अब जब अपने पर बात आती है तो फिर धरने पर बैठ गए हैं। भैया, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्या हुआ और क्यों यहाँ बैठ गए? गेट तो बंद है, आपसे मिलने का भी समय नहीं दिया जा रहा है लगता है। मैं मिलने के लिए आया हूँ कमिश्नर साहब से, किसी प्रकार के धरने वाली बात नहीं है। मेरी मांग, भैया आपने वहाँ पर दौरा किया था, मैं उस वक्त भी बाइट दे रहा था और आज भी बाइट दे रहा हूँ। आप जहाँ पर कमिश्नर साहब से बाइट ले रहे थे, अवैध प्लाटिंग आपने देखा है, वार्ड नंबर 13 में पूरी अवैध प्लाटिंग हो रही है। आज नाली को एक व्यक्ति के द्वारा बंद कर दिया जाता है। मैं लगभग 2 साल से इसकी शिकायत कमिश्नर को कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब 4 बार जा चुके हैं। आप वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, आपको याद होगा, वहाँ पर किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया था। मैं उस दिन भी चाह रहा था उस पर कार्रवाई हो, आज भी चाह रहा हूँ वहाँ पर कार्रवाई हो। नाली को बंद कर देते हैं, नाली को बंद कर रहे हैं तो नाली को अगर मैं JCB से साफ करवाऊँ तो नाली फिर टूटेगा, नाली टूटेगा फिर वार्ड में पानी बहेगा। अभी इस 1 महीने में लगभग 8 बार नगर निगम जोन कमिश्नर जानते हैं उसको साफ करवा चुके हो, 8 बार डाल रहा। जिस गाड़ी में मुरूम आ रहा है, जिस गाड़ी में मलबा आ रहा है, उस गाड़ी पर आज तक कार्रवाई हुई क्या? उस आदमी पर FIR नहीं हुआ। आज अगर कमिश्नर और जोन कमिश्नर ये सोचते हैं कि पार्षद जमीन पर बैठे तभी कार्रवाई हो, आज कार्रवाई हो रहा है क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। इससे पहले 8 बार, ये मेरा लास्ट टाइम का लेटर है, कमिश्नर साहब के दिया था लेटर, इसमें तुरंत तत्काल कार्रवाई कर रहा हूँ बोले। ये 14/1/26 का है। इस पे तुरंत तत्काल कार्रवाई कर रहा हूँ बोले। कार्रवाई क्या हुई? सिर्फ नाली साफ हुआ। नाली टूटा किसका? हमारे वार्ड का। समस्या किसको होगी? पार्षद को। वहाँ रोज तो पार्षद को जाना आना है। इस पर मैं एकदम कड़ी से कड़ी मांग चाहता हूँ और मेरे यहाँ के टोटल अवैध प्लाटिंग बंद कर दिया। जब मैं एकदम हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, जनता मेरे को चुनी वहाँ सेवा करने के लिए और मैं वहाँ, और ये अभी मात्र 2 साल से हो रहा है। फिर ये मत बोले कि पहले से हो रहा है, अभी 2 साल से ये करना चालू किया अवैध। तो ये 2 साल से जो प्लाटिंग हो रही है, तो अभी क्यों? क्योंकि लोग पूछेंगे, अभी इसलिए चल रहा है कि अभी अब वार्ड का इलेक्शन आने वाला है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दे रहा हूँ। मेरे को जनता एक बार चुनी है। मैं अगर जनता के सही सेवक के रूप में अगर मेरी पत्नी वहाँ अगर वो नहीं हो पाती है तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। मैं अपने मीडिया के माध्यम से बता दे रहा हूँ, ठीक है? मेरे को चुनाव का कोई लालच नहीं है। मेरे को अभी जब 5 साल के लिए हूँ, 4 साल 2 महीना हो चुका है। ये समस्या अभी 1 महीने से, ये कमिश्नर साहब भी आपको बता देंगे, 1 महीने से वो आदमी उसका प्लाटिंग चालू होने वाला है, तो डेली मुरूम डाल रहा है। मैं उसके लिए बैठा हूँ भैया। अच्छा, जिस समय हम वहाँ खबर बना रहे थे, जिस समय पानी आपके वार्ड में पूरा एकदम यहाँ तक भर गया, अभी भी वही स्थिति है, अभी भी वही, अभी भी हाँ, वीडियो में चल रहा होगा। जी। और तो उस समय आप लोगों ने नाले को तो कब्जा कर लिया गया है वहाँ पे। मैं आपको बाइट दूंगा करके बोला, पर आप सिर्फ कमिश्नर साहब का बाइट लिए थे। मैं आज भी जनता के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मेरे लिए जनता वार्ड 13 की सर्वोपरि है, बाद में फिर कोई और। मैं इससे पहले भी एक बार पानी की धरना के लिए अपने ही सरकार के खिलाफ बैठ चुका हूँ। गुरु, एक बात बताइए,
निगम में सरकार किसकी है अभी? निगम में सरकार कांग्रेस की और है। आप पार्षद किसके हैं? कांग्रेस पार्टी से। तो महापौर के अंडर में है। महापौर जी भी इस चीज के लिए कमिश्नर साहब को आदेशित कर चुके हैं, जोन कमिश्नर को बोल चुके हैं, पर अभी तक नहीं हुआ है। महापौर जी साहब बात कर सकते हैं अभी। ऐसा क्यों दिखता है महापौर जी सिर्फ पटरी उस पार दिखते हैं? क्या पटरी इस पार के लोग नहीं है, जानवर हैं? महापौर जी मैं जो भी मांग किया हूँ, महापौर जी मेरी मांगों को पूरी किए हैं। और महापौर जी के माध्यम से भी आपने देखा होगा डोम सेट, और आज भी मैं महापौर जी को यहाँ पर बोल के बैठा हूँ, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। अब वहाँ के लोग बोलते हैं डोम सेट तो यहाँ कभी बना ही नहीं। जो वीरा का अंगना जो छोटू भैया बनवाए हैं, डोम सेट को लोग याद कर रहे हैं। नहीं, अभी आप देखेंगे, आप आज की तारीख है 30 तारीख, 14 फरवरी से पहले वहाँ पर डोम सेट का काम चालू हो जाएगा। पुरानी बस्ती मंगल बाजार। मतलब आपका कहना है महापौर जी की इसमें गलती नहीं, आयुक्त की गलती है? आयुक्त साहब 4 बार दौरा कर चुके हैं सर, आपके सामने एक बार कर चुके हैं। आप खुद वहीं आसपास के निवासी हैं। वहाँ की स्थिति क्या, मेरे वार्ड के 30% जगह ऐसा है जहाँ आज तक रोड और नाली नहीं बना। तो एक बार में तो मेरे 5 साल में सब चीज़ नहीं होगा। बहुत कुछ काम किए हैं और अभी काम कर रहे हैं। मैडम आप पार्षद हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने दिन से आप आ जाएं, पहले इन सब चीज़ों को लेकर ऐसा क्यों नहीं किए? क्योंकि सर अभी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है मेरे वार्ड में। मेरे वार्ड के लोगों को परेशानी है और लोग मेरे घर में आके बैठ रहे हैं, तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ रहा है और यहाँ बैठना पड़ रहा है। मतलब आपके बातों को सुनी नहीं जा रही है? सुनी नहीं जा रही है सर। कौन नहीं सुन रहे हैं? जोन आयुक्त नहीं सुन रहे हैं। जोन आयुक्त नहीं सुन रहे हैं। और विकास कार्य के लिए इन्होंने कुछ फंड दे रहे हैं या फिर उस पर भी रोक लगा हुआ है? दिए हैं सर। क्या दिए हैं? 1 करोड़ दिए हैं अभी विकास शुल्क के लिए दिए हैं। विकास शुल्क के पैसे को क्या? विकास शुल्क के पैसे को दिए हैं। माननीय विधायक जी और महापौर जी और हम लोग सब जानते हैं, भूमि पूजन हुआ है, उसका भी कार्य चालू होने वाला है 1 करोड़ का। तो आपको क्या लग रहा है, अभी आपके बातों को सुनी जाएगी? अब बैठी तो हूँ सर, अब देखते हैं सुनवाई होगी या नहीं होगी। ठीक है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तब अभी कार्रवाई हुई है। तो कार्रवाई तो हो रही है, वैध के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो भी सिर्फ नाली बंद करने की कार्रवाई हो रही है। अवैध प्लाटिंग की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और तो छोटी मोटी कार्रवाई होगी और फिर बोलेंगे कि आप यहाँ से हट जाओ, तो ऐसे में हम नहीं हटेंगे। आप लोग नाली के लिए आए हैं कि अवैध प्लाटिंग को लेकर आए हैं? हम आए हैं जो नाली को बार बार बंद कर रहा है। जिस गाड़ी पे मुरुम और मलबा आ रहा है 1 महीने से, उस गाड़ी पे कार्रवाई हो, उस व्यक्ति पे कार्रवाई हो जो उसको बंद कर रहा है। अच्छा, अवैध प्लाटिंग कौन कर रहा है? वही व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि नाला के पहले उसकी जमीन है। नाले के पहले जमीन है तो पानी तो वहीं से जाएगी ना। कौन नाम? वैध नाम है, वैध। वैध। हाँ। अब देखिए, निगम का अधिकारी हूँ, निगम मलबा भेज रही है करके बोलते हैं, तो निगम का कौन सा अधिकारी है जो बिना पार्षद के बताए मेरे वार्ड में मलबा और मुरुम डाल रहा है? आपको पता नहीं है कौन अधिकारी है? अधिकारी पता चल जाता तो हम लिखित में उसके नाम से कार्रवाई, मैं तो कंप्लेन करता, थाने में जाके करता। नाम बस आता है वैध है, और वो निगम में भी है करके। अवैध प्लाटिंग का काम करता है। अवैध प्लाटिंग है उसको पूरा। मेरे यहाँ वार्ड 13 में जितनी प्लाटिंग हो रही सब अवैध है। अब यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ के सभापति भी मौजूद हो गए हैं। भैया एक बात बताइए, थोड़ा सा मेरा बात दूसरे टाइप का रहता है, लेकिन बात सही करता हूँ। क्या आपकी बात या कांग्रेसी पार्षदों की बात निगम आयुक्त नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुना जा रहा, इसी कारण ये लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से। और मैं भी अभी आया हूँ, तुरंत आपके सामने आया हूँ। अभी मैं फ़ोन लगा रहा था, और सुना नहीं जा रहा। हमको तो करना है जो सही है, जो जायज़ है नियमानुसार। कब से सुना नहीं जा रहा है? अब ये बताएंगे कि कब से नहीं सुना। नहीं, आप सभापति हैं भाई, आप बताइए कि कब से आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है? अब उसका क्या दबाव है, शासन का प्रभाव है या क्या क्या, मैं उसको जानकारी तो आयुक्त बता पाएंगे, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो काम है उसको करवाएंगे। तो महापौर जी शासन को कितने बार लिख कर दिए हैं कि इस आयुक्त को हटाया जाए यहाँ से? अब उसकी जानकारी वो महापौर देंगे मुझे। आप सभापति हैं, आप बोल रहे हैं हमको जानकारी नहीं है। महापौर अभी तक लिख कर नहीं दिए। जब अगर आयुक्त सही नहीं है तो महापौर जी ने क्यों लिख कर नहीं दिया शासन को कि आयुक्त को हटाया जाए यहाँ से? ये महापौर बताएंगे कितने बार आयुक्त को हटाने की मांग की है, नहीं किया वो बताएंगे, लेकिन अधिकतर पार्षद ने मेरे ख्याल से मांग किया है कि इसको हटाने के लिए। इससे एक बात तो साबित होती है कि इनको भी महापौर जी से नहीं जमती है, तभी इनको पता नहीं कि महापौर जी कितने बार आवेदन दिए। चलिए हटाइए इस बात को। जानता है उसको, बिल्कुल बिल्कुल महापौर बताएंगे, इसको गलत ढंग में मत ले। नहीं, चलिए आप आयुक्त महोदय को ही फोन लगाइए। आपके इनका तो फोन नहीं उठाया जा रहा है, आप लगाइए, उठाते हैं कि नहीं? शहर का महापौर के सचिव है आयुक्त, वो जैसा बोलेंगे वैसा इनको करना पड़ेगा। ये सरकारी आदमी है, सरकारी अधिकारी है, और शहर की सरकार के महापौर के सचिव है, उनका कोई कागज का अंदाज नहीं है। आज ही अपना पुराना 2G 3G सिम कार्ड बदले और BSNL की 4G मोबाइल सेवाओं का आनंद लें। साथ ही पाएं मुफ्त 4GB डेटा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात। एक दो बार ट्राई तो कीजिए। हेलो, आज तक कोई किया क्या? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर। विजय बता। चलिए
आपके नंबर को भी लगता है रिजेक्ट कॉल में डाल दिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं या है, 2-3 बार आप लगा दिए और फोन बिजी बता रहा है, मतलब नंबर को रिजेक्ट कॉल में डाल दिया है आयुक्त साहब। कोई दिक्कत नहीं, अगर रिजेक्ट में कॉल में नहीं डाला है, लेकिन पुरुषोत्तम साहब जी लगाने बात करवा मेरे साथ। अब बताइए सभापति मैं क्या बोलूं, फिर छोड़िए नहीं बोलता हूँ, सीधा शब्दों में समझ लीजिए, सभापति की भी इतनी क्षमता नहीं है कि आयुक्त साहब से बात कर सके। ये है सभापति। आप देख मीडिया के माध्यम से पता लगेगा तभी ठीक है। बात करो आप। अब जब सभापति का ये हालत है, अच्छा जरा महापौर जी को जरा लगाइए, इस चीज का संज्ञान दीजिए उनको। अब इसको लगा लेते हो ना, किसको लगा रहे हैं? और नहीं उठाएंगे ना, कहाँ उठा रहे हैं? तो कॉल जाएगा, रिंग जाएगा तभी तो उठाएगा, नहीं उठाएगा। अरे तो रिजेक्ट कॉल में डाले हुए हैं तो कहाँ से उठाएंगे? और रिंग जाए और ना फोन उठाए तब हम लेके ऊपर में हम जब रिंग जाएगा नहीं मतलब उठाएगा तब महापौर जी को आप इस चीज का संज्ञान नहीं दे सकते? नहीं देंगे ना, महापौर जी को भी देंगे, संज्ञान दे दिया, देंगे ना, दे दिया। महापौर जी को भी देंगे। महापौर को बता दिए, जानकारी दे दिया आपको, दे दिए। नहीं जानकारी दे दी, नहीं बोल रहा हूँ मैं, जानकारी नहीं दी है। नहीं जो बैठे वहाँ दे दिया। भाई रिंग जाती है, यदि नहीं उठाते तो समझ में आता कि हमारे कॉल को अनदेखा कर रहे हैं। और आप लेकिन वो आप उल्टा मत कीजिए ना, उसको संज्ञान में हो सकता है भाजपा के दबाव में लगवाइए। कर सकता है, भाजपा के आप दबाव मानते में, हैं? हाँ भाजपा के दबाव में कर रहे हैं। चलिए, भाजपा के दबाव में इन्होंने आरोप लगाया है कि राजीव पांडे जी इन लोगों का फोन नहीं उठा रहे हैं और जितना भी अवैध प्लॉटिंग हो रहा है वो सब आयुक्त महोदय जानबूझकर करवा रहे हैं, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया। अब देखिए, पार्षद का बयान आपने सुन लिया। ऐसा तो है नहीं कि राजीव पांडे जी जो है, देख लीजिए बड़े अक्षरों में कहीं ना कहीं लिखे हो, देख लीजिए, राजीव कुमार पांडे एसएएस कमिश्नर और आयुक्त कक्ष गेट है बंद, पैसा हो जाएगा अंदर। जब मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अंदर जो बार बार बोल देता हूँ, पैसों का इल्जाम लगा देता हूँ, भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूँ, कारण है क्या किसी अधिकारी को पता नहीं है अवैध प्लॉटिंग चल रहा है? अवैध प्लॉटिंग पूरे शहर में चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। इन लोगों की औकात नहीं है कि इन लोग अवैध प्लॉटिंग को रोक सके। वीडियो में चल रहा होगा, दिख रहा होगा, इन लोग रोक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रोकेंगे तो घर में फिर मार्केटिंग कैसे चलेगा? कौन सा मार्केट में जाते हैं इन लोग भाई। अब खैर मैं बोल देता हूँ ज़्यादा। ये देख लीजिए, इन लोग कांग्रेस ही पार्षद है, बीजेपी के पार्षद नहीं है, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, और फिर भी इनको बैठना पड़ रहा है। महापौर कांग्रेस के हैं, वो तो दिखाई ही नहीं देते हैं, जब दिखेंगे तो पटरी उस पार ही दिखेंगे, कुछ वो भी कार्यक्रम में। ऐसे तो पटरी इस पार तो पता नहीं, अनाथ ही बनाकर छोड़ दिया इन्होंने। पूरे शहर में पानी भर जाता है, इनको पता नहीं रहता है। भगवान जाने आपके शहर का क्या होगा। और पार्षद का चुनाव है, सही से काम नहीं करेंगे तो जनता इनको क्या सबक सिखाएगी, वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए फिर से वहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस बल आई है, अब क्या उनके साथ करेंगे, उठाएंगे उनको यहाँ से हटाएंगे, क्या करेंगे वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जो निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे बात करते हैं इन सब मुद्दों पर, क्योंकि भ्रष्टाचार पर इन्होंने खुलकर आरोप ये लगाते हैं और लगना भी क्यों ना चाहिए। वर्टिकल गार्डन जैसे या फिर कई सारे मुद्दे हैं जिन पर इन्होंने खुलकर बोला है। 33 करोड़ का जो या 32 या 33 करोड़ का टैक्स नहीं पटा पाते हैं, लेकिन अंकल का अगर टैक्स रुक जाएगा तो इनका घर तोड़ दिया जाएगा या कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन रुंगटा कॉलेज पर कार्रवाई नहीं होगी। चलिए भैया, ऐसा कैसे हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार है निगम में, कांग्रेस के पार्षद को निगम आयुक्त से मिलने के लिए यहाँ आकर बैठना पड़ता है, पूरी शहर में अवैध प्लॉटिंग चल रही है, निगम आयुक्त सोया हुआ है, महापौर जी हैं पटरी उस पर कभी कभी दिख जाते हैं, इस पर तो गायब ही रहते हैं, मतलब दीप भी जलाने पर नहीं मिलते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इन सब विषय पर? कभी महापौर जी के वार्ड में जाके देखिए, इस शहर का सबसे सुसज्जित वार्ड और सबसे लाइटिंग फुल वाला वार्ड, सबसे पूरे हर गलियों में बच्चों के खेलने के लिए बास्केटबॉल से लेके क्रिकेट ग्राउंड तक का काम, वहीं पे भगत सिंह जी दिखेंगे, वहीं सब दिखेंगे। महापौर जी एक्चुअल में महापौर सिर्फ सेक्टर 5 के हैं। इस शहर के अंदर में अवैध प्लॉटिंग को लेकर के, इस शहर को लेकर के, शहर के अंदर में वर्टिकल गार्डन को लेकर के, पेवर ब्लॉक को लेकर के, शहर में वृक्षारोपण को लेकर के, शहर के अंदर में जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के समय में जो हम लोगों को जो विरासत के तौर पे रिक्त प्लॉट मिले थे, उसको अपने खास लोगों को ऑनलाइन टेंडरिंग जब हमको नीलामी करना है तो ऑनलाइन टेंडरिंग क्यों करना है भाई? ओपन नीलामी करिए, भिलाई के सब लोग लेंगे। अपने लोगों को ऑनलाइन के तहत में पासवर्ड दे करके लगभग 250 करोड़ रुपए का शहर को लॉस पहुंचाने वाले महापौर आज उनके कांग्रेस के उनके अपने पार्षद जो उनको महापौर बनाए हैं, क्योंकि महापौर का डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था, कांग्रेस के सदस्यों ने बनाया था। आज महापौर परिषद के सदस्यों को बोलते हैं कि महापौर के दया के पात्र होते हैं महापौर परिषद के सदस्य, उनको बोलने का अधिकार महापौर परिषद में नहीं होता है। महापौर परिषद के सिग्नेचर अपने घर में बैठे बैठे करा ले जाते हैं। आयुक्त महोदय तो सभापति का फोन नहीं उठा रहा है भाई। मैं आपको बोला ना, जिस राज्य का राजा, जिस शहर का राजा अगर वो हो तो उसका महामंत्री क्या होगा? राजा अपने घर में बैठा हुआ है, महामंत्री घूम रहे हैं, चल रहा है जब धड़े से,
और भिलाई की जनता सब देख ली है। पूरे कोरोना काल में आप शहर के व्यापारियों को कुड़की का वारंट भेजे हो। जब लोग अपने बच्चे को पाल नहीं पा रहे थे, बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे थे, आप शहर की दुकानों में ताला लगाने का काम किया महापौर जी। अभी पिछले बार पानी का जब जल भराव हो गया था बारिश के सीजन में, उस समय भी आपने देखा क्या किस तरह वो आधा घंटा वो बैठ करके कोसन नाला वर्टिकल गार्डन के सामने उन्होंने घुस करके पानी के अंदर घुस करके जलकुंभी हटाने का काम किया, जिससे शहर डूबते डूबते बच गया। नहीं डूब गया था, बचा कहाँ, डूब तो गया था। नहीं, उनको लग रहा है कि वो जलकुंभी को मैंने अपने हाथ से निकाला था, वो नहर का पानी जो है पास हो पाया है। ऐसे महापौर को भिलाई की जनता बहुत जल्दी जवाब देने वाली है। अब ये तमाशा इनका नहीं चलेगा और ये जितने कांग्रेसी पार्षद जो 5 साल तक उनको दिए हैं, एक एक करके ऐसी रोड पे और दरवाजे में आके बैठेंगे, देखते रहिएगा। यहीं पर मैं खबर बना रहा हूँ, एक महिला यहाँ दिख गई, कृष्णा नगर की है, बाबा मजार के पास के। क्या आप क्यों परेशान हैं यहाँ पे? परेशान वही नाली हम लोग का परेशानी कर रहा है। 10 मिनट पानी गिरता है ना तो हम लोग के घर के अंदर पानी घुस जाता है। ये कोई मसला हल नहीं कोई कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ तक के पार्षद भी हमारे कोई बात नहीं सुन रहे हैं। पार्षद की बात यहाँ भी नहीं सुनी जा रही है, तब तो पार्षद को खुद का सरकार होते हुए बैठना पड़ रहा है जी। हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो मोजा जूता उतार के जाते हैं, कैसे हम लोग करेंगे ये बताइए। मतलब इतना परेशानी, वहाँ तो गंदगी भी बहुत ज्यादा है। गंदगी तो नाली की वजह से न नाली बन रहा है ना रोड बन रहा है, सब जगह के अभी देख रही हूँ कि बन रहा है और वहाँ के पता नहीं क्या है कि बन ही नहीं रहा। हम लोग इतने परेशान है कि मैं क्या बताऊँ। पार्षद कौन से पार्टी के हैं? राजू ऐसे करके नाम। कौन से पार्टी के? कांग्रेस के? नहीं बीजेपी के साथ। बीजेपी के? हाँ। इतनी गंदगी नाली है हमारे कि मैं क्या बताऊँ। ना सफाई करने आते हैं ना कुछ नहीं, हम लोग ऑनलाइन कर करके सफाई करवा रहे हैं, फिर भी देखो तो वैसे ही के वैसे ही है। मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 30 साल 35 साल हो गया, मायने रखता है 30-35 साल। आज तक ना रोड बना ना नाली बना। मैं कैसे हम लोग रह रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। बात यह है परमानेंट सॉल्यूशन अगर हो जाएगा तो फिर सफाई कर्मचारियों के लिए जो पैसे का इन लोग टेंडर निकालते हैं करोड़ों का, कहाँ 2019 में सुनने में आता है 17 या 20 करोड़ का था, अभी कैसे 55-60 करोड़ का हो गया। तो भाई ये सब एक गोलमोल और ये सब तो लब्बो लुबाब तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो टेंडर का जो कॉस्ट है वो बढ़ते जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन कर देगा तो कैसे होगा? आपने देखा होगा वीडियो, सड़कें बना दी जाएंगी, नाली नहीं बनेगा। जब सड़क बन जाएगी तो फिर नाली बनाने के लिए सड़कों को तोड़ा जाता है, फिर जब नाली बन जाएगा तो कहीं से वायरिंग के लिए तोड़ा जाएगा। क्यों? ये सब लूटने का एक तरीका है। मॉल के बगल में हमने एक वीडियो बनाया था, जब बारिश का समय था और बाढ़ आ गई थी, वहाँ पे इन लोग वर्टिकल गार्डन बनाए थे। बनाने की क्या ज़रूरत थी? लाखों रुपए इन लोग अपने पॉकेट में कर लिए, तभी तो बनाए। और जब बनाए तो फिर कैसे टूट गई? और टूट गई तो फिर क्यों नहीं बनी? जब अगर इतना ही जरूरी था वर्टिकल गार्डन तो फिर क्यों अब नहीं बनी? सब इन लोग, पूरा निगम भ्रष्ट बैठा हुआ है यहाँ पे और पूरा भ्रष्टाचार का भेद चढ़ते जा रहा है। और हालांकि अब पार्षद का चुनाव आ रहा है, देखते रहिए। एक और भाई साहब मिल गए हैं, ये भी उसी वार्ड के हैं। सब अपने अपने इनके साथ में नहीं है, सब अपने अपने कामों से आए हैं। अब ये भी बता रहे हैं भैया मेरे घर के पास भी ऐसा कुछ माहौल चल रहा है, क्या दिक्कत है भैया वहाँ पे? मैं जो पार्षद बैठे हुए हैं मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ आए हैं, मैं अपने कामों से आया था और अभी दिख गई है। तो आज सुबह मैं भी वहाँ जूझ रहा था, 5 दिनों से जसपुर में था। अचानक से कॉल आता है कि ये नाली टूट गई है, किसी ने ये नाली खोल दी है, किसी ने वो नाली। अपन अपने काम से रहते हैं, बिज़ी रहते हैं। और जैसे ही ये पता चला तो मैं आज सुबह जब देखा तो पूरा पानी इतना भर गया है, मेरा घर इतना डूब गया है। 60-70 लाख रुपए लगा के मैंने इसलिए घर नहीं बनाया था। और बोलते हैं कि प्लॉटिंग अवैध है, तो भाई आपने रजिस्ट्री क्यों की? बिल्कुल रजिस्ट्री क्यों की? परमिशन क्यों दिया? तो जब ये सब चीज़ें हो रही है, मेरा तो घर पूरी तरीके से सब अच्छा बना हुआ है, बिल्डिंग परमिशन लिए सब हुआ है। क्योंकि पहले नहीं मिल रहा था, बाद में मिल गया था। तो सभी उस लाइन में तो सभी की परमिशन है, सब पढ़ रहा है, सब जा रहा है उस लाइन में, तो सभी की परमिशन है। और ये चीज़ें तो बात की है, तो किसी एक मतलब इस विषय को पकड़ के एक कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और आप भी दिन से दौड़ रहे हैं यहाँ पे? ये आज से 1.5 साल पहले भी मैं आया था, वो वाला जो जोन है वहाँ पे कुछ अधिकारी थे, तो उन्होंने मतलब वो भी प्रयास किए थे। मैंने तो आधी नाली खुद जेसीबी, निगम की जेसीबी थी, मैंने खड़े होकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो कि किसी को दिक्कत हो, सभी की सहमति से और किसी को पीड़ा ना हो, उस तरीके से एक कोई सॉल्यूशन निकले। और उसी के लिए अभी पता चला कि पार्षद महोदय बैठे हैं और तो अच्छा है ये बैठे हैं। तो आज पहली बार मुझे अच्छा लगा इनको ऐसा बैठा हुआ जनता के लिए काम करते हुए, क्योंकि मैं अपने जगह पे तो देखता था, मेरे पुराने मित्र भी हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि ये जनता के लिए बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी वहां पे आके एक बार वस्तु स्थिति देखें कि क्या है, कैसा पानी जाम हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, तो समझ आएगा। और अनपढ़ आदमी को भी समझ में आएगा कि समस्या क्या है। तो बड़े बड़े अधिकारी तो आसानी से समझ सकते हैं, इतना ही कहूँगा। एक बात तो समझ में आ रही है, ये जो निगम है या जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, इन लोग सब के सब बिल्डर को बचाने का प्रयास करते हैं। बिल्डर अवैध प्लाटिंग करता है, 500 की ज़मीन को 1500 में बेचता है और उसका कमीशन सीधा सीधा इनके टेबल पे जाता है। तभी इन लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। कार्रवाई करके तो दिखाए। अभी साईं मंदिर वाले रोड में जो गोकुल नगर वाला रोड है,
उसमें फिर से 10 एकड़ में अवैध प्लाटिंग चल रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? अखबारों में छप गई, कटिंग चल रहा होगा, क्यों आखिर में कार्रवाई नहीं करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि सबके सब साहब लोग SIR में भिड़ गए हैं, तो फिर ये तंत्र क्या कर रहा है? सबके पॉकेट में पैसा जाता है, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं होती है। 2-2 दिन अखबारों में छपी, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्यों? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, करते रहिए।